31 साल पुराने केस में गिरफ्तार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर एक और केस दर्ज हो गया है। पटना पुलिस की ओर से सांसद और उनके 20 समर्थकों पर नया एफआईआर रजिस्टर हो गया है। सांसद और उनके समर्थकों पर पुलिस कर्मियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर पुलिस कांड की छानबीन में जुट गई है। बता दें, 7 फरवरी शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में पप्पू यादव को पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल भेज दिया गया। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि जेल में एंट्री होने के बाद देर रात इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच लाया गया, जहां उन्हें बेड नहीं मिली, जिसके कारण वार्ड के कॉरिडोर में ही उनका इलाज चल रहा है। पप्पू यादव को जब पुलिस हिरासत में ले रही थी, उस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक वहां मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के दौरान भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। वही नया एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेश पर जब पप्पू यादव को पुलिस गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची, तो उनके ड्यूटी निभाने से रोका गया पुलिस को। इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी और नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता पप्पू यादव को रिहा करो के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर जलाए गए, साथ ही नीट छात्रा के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े नीट छात्रा मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर सांसद पप्पू यादव के समर्थक धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में 5 से 10 हजार लोगों के जुटान होने की संभावना है। इसमें दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बिहारियों के साथ अन्य लोगों को भी जुटाने की तैयारी में है। वहीं जहानाबाद से पालीगंज तक बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली जा रही है। प्रदर्शन में नीट छात्रा के माता पिता भी शामिल होंगे। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता की मां ने कहा कि पप्पू यादव प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम लोग इस भरोसे के साथ जा रहे हैं कि बेटी को न्याय मिलेगा। सरकार और प्रशासन मेरी बेटी के मामले को दबाने में लगी है। क्या उनकी बेटी बहन नहीं है? हमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? हम लोगों को एसआईटी की जांच कर भरोसा नहीं है, मामला सीबीआई को दे दिया जाए। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी खुलकर उनका समर्थन किया है। विपक्षी दल इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदलने की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थन में अब तेजस्वी भी उतर गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि आजकल तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। नीट छात्रा मामले में तो कई बार हम लोगों ने ट्वीट भी किया है और लिखा भी है। विधानसभा में लगातार हमारे एमएलए हम सब मामले को उठा रहे हैं। नीट छात्रा मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार सरकार और प्रशासन को घेर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों के कथित ऑडियो क्लिप्स भी जारी किए थे, जिनमें इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। अब तक पप्पू यादव बिहार में इस मुद्दे पर आवाज बुलंद कर रहे थे। अब वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने लगे थे। सबसे पहले उन्होंने संसद में इस मामले पर प्रदर्शन किया था। वे पोस्टर बैनर के साथ संसद के बाहर खड़े दिखे। तेजस्वी ने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि हम पहले भी बोले हैं कि सीबीआई जांच हो रहा है, तो इस जांच का मतलब क्या है? पहले भी बिहार के कई मामले की सीबीआई जांच कराई जा चुकी है। आप देखिएगा, जो बिहार का सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, नागगुना मामला और सब ठंडे बस्ते में जा चुका है। इधर राहुल गांधी भी पप्पू यादव को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव भी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसका उद्देश्य जवाबदेही की मांग करने वाली हर आवाज को डराना और चुप कराना है। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि पटना हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के बलात्कार और हत्या का मामला बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार का रवैया और भी भयावह हो गया है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसकी रक्षा के लिए किया जा रहा है? वही सत्ताधारी पक्ष
ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो डरना क्या, अगर किसी ने गुनाह किया है तो सजा मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव नीट छात्रा मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले थे। इससे पहले शुक्रवार 6 फरवरी को देर रात उन्हें 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, दिल्ली में इस प्रदर्शन की तैयारी 26 जनवरी से ही चल रही थी, लेकिन रिपब्लिक डे के कारण परमिशन नहीं मिली। इसके बाद 1 फरवरी को डेट मांगी गई, लेकिन बजट सत्र के कारण उस दिन भी अनुमति नहीं मिली। अब 8 जनवरी को अनुमति मिली है, लेकिन प्रशासन ने पहले 8 जनवरी को 2 से 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी थी। अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद इसे बदलकर सुबह 10 से 2 बजे कर दी गई है। कुल मिलाकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इसे राजनीतिक प्रतिशोध और नीट छात्रा मामले में उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। वहीं यहाँ यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी का आधार वास्तव में 31 साल पुराने कानूनी मामला है, या यह नीट छात्रा मामले में उनके आक्रामक रुख को रोकने की एक प्रशासनिक रणनीति लगती है। बाकी हम लगातार इस मामले को लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।